स्वागत है। आज हम लखनऊ में सामने आए एक काफ़ी चिंताजनक साइबर फ्रॉड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। जो भी जानकारी पुलिस जांच और रिपोर्ट से मिली है, उस पर गहराई से नज़र डालेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये पूरा नेटवर्क ये जाल बिछाया कैसे गया है, कैसे इसमें युवाओं को फंसाया जा रहा है और अधिकारी इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, जैसा आपने कहा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। कई परतें हैं इसमें जिन्हें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। जानकारी तो यही है कि लखनऊ में युवाओं को, खासकर स्टूडेंट्स या जिनकी सैलरी कम है, उन्हें 10,000 से 30,000 तक कमीशन का लालच दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अच्छा। और इन खातों को तकनीकी भाषा में मूल अकाउंट कहते हैं। मतलब एक तरह से गाड़ी की तरह इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स। मूल अकाउंट्स, ठीक है। हाँ, तो इन खातों में ऑनलाइन फ्रॉड का पैसा आता है, जैसे वो नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई या नौकरी दिलाने के झूठे वादे या कई बार तो सेक्सटॉर्शन से भी। वो पैसा इनमें डाला जाता है, फिर खाता धारकों को बैंक ले जाकर वो पैसा कैश निकलवा लिया जाता है। अच्छा, कैश निकलवाते हैं। फिर यहाँ से बात और पेचीदा होती होगी। ये नकद पैसा फिर क्रिप्टो ब्रोकर्स के पास जाता है? एकदम सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कैश फिर जाता है क्रिप्टो ब्रोकर्स के पास। ओके। और ये ब्रोकर्स फिर इस अवैध पैसे को बदलते हैं क्रिप्टो करेंसी में, ज्यादातर USDT यानी टीथर में। टीथर, हाँ, वो स्टेबल कॉइन। हाँ, क्योंकि उसकी वैल्यू डॉलर से जुड़ी होती है तो स्टेबल रहती है। और ये सारा काम होता है बिना KYC वाले पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पर, मतलब सीधे लोगों के बीच। बिना KYC। हाँ, और TRC-20 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं। वो तेज है और फीस कम लगती है। बाप रे! तो इसका मतलब कि पैसा एक बार क्रिप्टो में बदला, फिर तो गया, मतलब ट्रैक करना लगभग नामुमकिन। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा एक तरह से डिजिटल धुएं में बदल जाता है। ट्रैक करना बहुत मुश्किल, और फिर इसे आसानी से देश के बाहर भेजा जा सकता है। कहाँ भेजते हैं पैसा, कुछ अंदाजा है? जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये पैसा खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाता है, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड। वहाँ इनके हैंडलर्स बैठे हैं। और ये सब बातें कैसे करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन? सारा कोऑर्डिनेशन इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स पर होता है, और कहा जा रहा है कि इन्हें चीनी हैंडलर्स चला रहे हैं। ओह, ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट लग रहा है। पुलिस की जांच में क्या खास बातें पता चली हैं? हाँ देखिए, लखनऊ साउथ के एडिशनल DCP हैं रल्लापल्ली वसंत कुमार। उन्होंने कहा है कि ये युवा, मतलब जो खाते दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर बड़े क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अनजाने में ही सही उनके इस काम की वजह से ही यह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी मुमकिन हो पाती है। कई युवाओं ने तो माना भी है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कितना बड़ा कानूनी रिस्क ले रहे हैं। और ये कितने बड़े स्केल पर हो रहा है, कुछ आंकड़े हैं? पुलिस ने अकेले लखनऊ में ही करीब 60 ऐसे युवाओं से पूछताछ की है। सोचिए, 60 युवा, और उनके खातों से करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। करोड़ों रुपए? जी। और चिंता की बात यह भी है, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। इसके तार वो दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे साइबर स्लेवरी रैकेट से भी जुड़ रहे हैं। साइबर स्लेवरी मतलब जहां भारतीयों को तस्करी करके ले जाया जाता है और फिर उनसे इन स्कैम सेंटर्स में जबरदस्ती फ्रॉड करवाया जाता है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं उन रैकेट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। ये तो बहुत ही भयानक है। इसमें एक अजय नाम के वेटर की कहानी भी आई थी शायद। हाँ, अजय 24 साल का लड़का वेटर है, उसके खाते से भी बड़ी रकम निकली। पुलिस उस तक पहुंची, अब वो पुलिस की मदद कर रहा है। तो उसने बताया कि मुझे लगा ये बस थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने का तरीका है, मतलब उसे अंदाजा ही नहीं था। बोला अब मुझे पता है कि ये अपराध था। उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे ये आसान पैसा कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो अब इसे रोकने के लिए मतलब प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इस खतरे को देखते हुए यूपी पुलिस और I4C, जो सेंट्रल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो मिलकर काम कर रहे हैं। एक एक्शन प्लान बनाया है। अच्छा, क्या है उस प्लान में? एक तो एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम सेंटर बनाने की बात है, और उसमें ट्रेन्ड लोग लगाए जाएंगे। DGP साहब ने भी सभी 75 जिलों के SP को निर्देश दिए हैं। किस तरह के निर्देश? कि अपने जिलों में साइबर सेल में ट्रेन्ड ऑफिसर्स को तैनात करें, और जो NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि शिकायतें जल्दी दर्ज हों और एक्शन लिया जा सके। तो मतलब कोशिशें हो रही हैं इसे रोकने की। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क चल रहा है। हाँ,
और उसमें युवाओं को थोड़े से पैसे का लालच देकर मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। टेक अवे यही है कि पहला, छोटे से लालच में अपना बैंक खाता किसी को देना बहुत खतरनाक है। दूसरा, क्रिप्टो का इस्तेमाल पैसे छिपाने और विदेश भेजने के लिए हो रहा है। और तीसरा, ये एक बड़ी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसमें साइबर स्लेवरी जैसे गंभीर मुद्दे भी जुड़े हैं। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एजेंसियां अब मिलकर एक्शन ले रही हैं। हाँ, ये जरूरी भी है। और चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब टेक्नोलॉजी अपराध को इतनी आसानी से सरहदों के पार पहुंचा सकती है, तो हम मतलब एक आम नागरिक खुद को और अपने जानने वालों को ऐसे नेटवर्क का अनजाने में हिस्सा बनने से कैसे बचा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।